प्रियो, हम सुसमाचार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का मुख्य विषय है यीशु परमेश्वर है। सदियों से यहूदी अब्राहम के वंशज इस बात को सुन रहे थे। पुराने नियम के भक्तों को मसीहा के आने के विषय में इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर अभिषेक के विषय में वे आशा रखते हैं कि मसीहा उन्हें रोमी साम्राज्य के जुल्मों और दुखों से बचाएगा और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेगा। परंतु 400 सालों तक किसी भक्तों ने कुछ न कहा। अतः जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार करने लगा कि अंत नजदीक है, यहूदियों ने सुना। और जब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया, वे सोच में पड़ गए कि क्या सचमुच यीशु वह जो आने वाला है? यीशु कौन था? यीशु के विषय बताते हुए यूहन्ना प्रेरित कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वह परमेश्वर के साथ आरंभ में था। उसके द्वारा सारी चीजें बनाई गईं। उसके बिना बनाई हुई वस्तु में से कुछ भी ना बना था। उसमें जीवन था और वह जीवन सारे मानव जाति का प्रकाश था। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहने लगा। हमने उसकी महिमा ऐसी देखी जैसे इकलौते बेटे की, जो अपने पिता से आया, दया और सत्य से भरा था। फिर यीशु कौन है? उसका उत्तर इस प्रकार से है कि यीशु परमेश्वर है। उसे यूहन्ना ने वचन कहा। उसका कोई शुरुआत नहीं और उसके द्वारा दुनिया बनी। यूहन्ना यह भी बताता है कि वचन परमेश्वर देहधारी हुआ और पृथ्वी पर रहा। जब हम यीशु मसीह और परमेश्वर को व्यक्ति बोलते हैं, तो हम उसके परमेश्वर मनुष्य होने का संकेत देते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य का रूप लिया और वह इम्मानुएल ठहरा। परमेश्वर हमारे साथ में है। मत्ती की किताब उसका 1 अध्याय 23 में, जैसा कि भविष्यवक्ता ने हजारों साल पहले बताया, इस पाठ में आप यीशु नामक व्यक्ति के जीवन के विषय में जानेंगे। वह सबसे महान व्यक्ति था। वही एक सच्चा परमेश्वर जो कि पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आया। वह हमारे पापों के लिए मरा, फिर वह मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा। उसने अपने मृत्यु में से जी उठा और अपने पिता के पास स्वर्ग में लौट गया। पवित्र आत्मा ने चयन किया कि वह यीशु के जीवन की कहानी 4 बहुत पुराने विश्वासियों की लिखित के रूप में संजोकर करे। चारों ने अपना अपना ब्यौरा लिखा। प्रत्येक ने अपने एक उद्देश्य से एक समूह के लोगों को दिमाग में रखकर, जैसे कि पवित्र आत्मा ने अगुवाई में लिखा, हर सुसमाचार का विभिन्न पहलू है। यद्यपि चारों काफी जगह मिलते जुलते हैं, सुसमाचार काफी पहले मौखिक रूप में ही था। हम यीशु के जीवन के विषय अर्थात पतरस और पौलुस के प्रचार में पाते हैं और दूसरे प्रेरित में भी, जैसे कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में है। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं कि 4 लोगों मौखिक संदेश के लिखित रूप में कुछ भिन्न मुद्दों पर जोर देकर लिखते हैं। मरकुस का यीशु के जीवन के विषय लेख यह सबसे पुराना और कालक्रमबद्ध। वह रोमियो को लिखता है। यहूदियों के राजा जो कि परदेसी थे, मरकुस बताता है कि वे यीशु ने क्या किया, क्या कहा। मरकुस ने पतरस प्रेरित से सीखा और पौलुस के साथ यात्रा भी की। मत्ती एक चुंगी लेने वाले ने यहूदी लोगों को लिखा। उसके लिखने का कारण था कि यीशु परमेश्वर द्वारा भेजा गया, जिसका इंतजार था। वह मसीहा या यहूदियों का राजा था। उसने दिखाया कि किस प्रकार यीशु ने पुराने नियमों के आवश्यकताओं को पूरा किया। मत्ती ने हमें यीशु के कई शिक्षाओं को दिया। मत्ती उन 12 चेलों में से एक था जो कि यीशु के साथ रहने का बुलाया गया था। यदि हम लूका की किताब पढ़ते हैं, लूका एक मेडिकल डॉक्टर था। उसके संदेश गैर यहूदी जिन्हें अन्य जाति बोलते थे उनके लिए थे।
उसने यीशु को एक व्यक्ति का पुत्र बताकर जोर दिया और कहा कि सुसमाचार सबके लिए शुभ संदेश है, जिसका अर्थ है अच्छा संदेश। समान और गरीब लोगों के लिए भी उसने स्वयं यीशु के जीवन की आंखों देखी गवाहियों से बातचीत की। लिखने से पहले वह पौलुस प्रेरित का साथी था और कई असमान कहानियों के जो यीशु ने बताई के विषय में जुड़ी बातें को करता है। यूहन्ना यीशु का प्यारा प्रेरित मछुआरा था। उसने सारे लोगों को यह बताने को लिखा कि यीशु मसीहा है, एक अभिषिक्त और अनंत जीवन का एकमात्र मार्ग। उसका उद्देश्य मूल रूप से धर्मशास्त्र से जुड़ा था, ताकि सुनने वालों को इस बात के लिए मनाए कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। विद्वान मानते हैं कि यूहन्ना की पत्री सबसे आखिरी में लिखी गई है। जैसा आप अध्ययन करते हैं, जो जरूर याद रखें कि केवल एक कहानी है, एक जीवन है, परंतु हर एक गवाह अपनी बातों को उन सच्चाइयों द्वारा बताने की कोशिश करता है कि यदि हमें यीशु के जीवन को अच्छे से समझना है तो हमें इन चारों पुस्तकों की जरूरत पड़ती है, ताकि सभी सुसमाचारों की एकता को दर्शाया गया। इससे हम यीशु के विषय को और संदेश को अच्छे से समझ सकते हैं। सुसमाचार एक प्रकार का लेख है जिनमें आत्मकथा, ऐतिहासिक बातें और यीशु से जुड़ी सीखने योग्य बातें हैं। कुछ पल इस प्रश्न के बारे में सोचें, आपको क्या लगता है कि यीशु का पृथ्वी पर आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सुसमाचार की कहानी का उद्देश्य यीशु की जीवनी का लेख देने से काफी बड़ा है। यह वास्तविक में कहानी है। परमेश्वर की योजना की धरती को शुरुआत से पहले वह जानता था कि मानव जाति अनाज्ञाकारिता को स्वीकार करेगा और उसे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता होगी। उसने चुना कि वह यीशु को क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरने के लिए भेजे। सच्ची ज्योति जो कि सबको प्रकाश देती है, दुनिया में आ रही थी। वह दुनिया में थी, यद्यपि दुनिया के द्वारा बनाई गई, फिर भी दुनिया ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह वहां आया जो कि उसके स्वयं का था, परंतु उसके अपनों ने उसे नहीं अपनाया। उन सभी को जिन्होंने उसे अपनाया, जिन्होंने उस पर विश्वास किया, उसने अधिकार दिया कि ज्योति के बच्चे कहलाएं। बच्चे जो कि स्वाभाविक वंश से नहीं जन्मे, ना कि इंसान की इच्छा से जन्मे और ना ही पति की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से जन्मे हैं। क्योंकि मूसा द्वारा आज्ञा दी गई दया और सत्य यीशु मसीह द्वारा आई। किसी ने कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा, परंतु सिर्फ बेटे जो कि स्वयं परमेश्वर है और पिता के साथ नजदीकी संबंध में है, उसे सब पर प्रकट किया। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 9 से 13 वचन में हमने पढ़ा और 17 से 18 वचन में हमने देखा। परमेश्वर की योजना अनुसार सही समय पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। स्त्री द्वारा उत्पन्न, कानून के अंतर्गत जन्मा, ताकि कानून के अंतर्गत लोगों को छुड़ाए, ताकि हमें बेटे होने का संपूर्ण अधिकार मिले। यीशु ने धरती पर आया, परंतु स्वयं उसके लोग यहूदियों ने उसे स्वीकार ना किया, परंतु प्रत्येक जिन्होंने उसे स्वीकार किया, उस पर विश्वास भी किया, परमेश्वर का पुत्र ठहराया। दया के द्वारा वह व्यक्ति अनंत जीवन में वापस पैदा हुआ। यीशु जो कि परमेश्वर से आया और परमेश्वर है, एकमात्र है जो कि परमेश्वर पिता को हम मनुष्यों पर प्रकट कर सकता है। यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाती है कि यीशु परमेश्वर पिता में एक है। अतः यीशु हमसे जो वादा करता है वह हमारे पिता के वादे हैं। यीशु हमें प्रकाश देता है ताकि हम परमेश्वर की दया और प्रेम अपने जीवनों में महसूस कर सकें और उसके बच्चे बन सकें। इस पाठ का मूल सत्य है
कि यीशु परमेश्वर है, उसके द्वारा संसार रचा गया है और केवल यीशु के द्वारा हम उद्धार को महसूस कर सकते हैं और परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। आइए हम पाठ को दोहराएंगे। प्रश्न नंबर 1, परमेश्वर ने यीशु की जीवन की कहानी को लिखने के लिए कितने लोगों को चुना? यदि आपने कहा कि परमेश्वर ने यीशु के जीवन को 4 लोगों को चुना तो आप बिल्कुल सही हैं। प्रश्न नंबर 2, सुसमाचार में मेल का क्या तात्पर्य है? यदि आपने कहा चारों सुसमाचार का एक साथ मिलाकर एक पूरी कहानी को बनाना तो आप सही हैं। प्रश्न नंबर 3, यूहन्ना रचित सुसमाचार के शुरुआती वचनों में शब्द किसे कहा गया? यदि आपने कहा यूहन्ना ने शब्द यीशु को बोला है तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका कार्य है यूहन्ना 1 अध्याय का 1 वचन और 14 वचन को याद करना और किसी के साथ बांटना कि बाइबल क्या बताती है कि यीशु कौन है। वचन इस प्रकार है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते बेटे की महिमा। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय का 1 वचन और 14 वचन।